आज मैं आपसे मेरे सुबह 5 बजे से उठ के रात तक मैं क्या काम करती हूँ, मैं सब आपको बताने वाली हूँ। वैसे मॉम्स के जो काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं और आजकल मेरे दिन तो इतने बिज़ी जा रहे हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ऐसा लगता है मैं दिन में जो 2 घंटे मिलते हैं, उसमें मैं सोने का काम करूँ दोपहर में या टीवी देखने का काम करूँ या फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए थोड़ी रिसर्च कर लूँ। तो इतने सारे काम होते हैं, इसलिए लगता है कि जितना जल्दी बने उतना जल्दी उठ के जो काम हो सकता है वो मैं कर लूँ। सो फ़िलहाल कुछ दिनों से मैं 5 बजे उठ रही हूँ। 2 मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बट स्टिल ये हैबिट मैंने इसलिए डेवलप की है ताकि मेरे काम बैकलॉग पे ना जाए और मैं मैक्सिमम चीज़ें कर पाऊँ। वैसे सुबह-सुबह उठ के मुझे काम पे लग जाना इतना पसंद नहीं है, इसीलिए मेरी जो सफाई है वो मैं एक रात पहले ही कर लेती हूँ। तो जो भी झाड़ू वगैरह सब है वो एक रात पहले ही लग जाता है और सुबह जब मैं उठती हूँ तो एकदम ही क्लीन हाउस होता है, ताकि सुबह उठ के मुझे झाड़ू, पोछा, बर्तन कोई चीज़ करनी ना हो। वैसे मेरा 5 बजे उठने का मकसद ये है कि मैं अपनी एडिटिंग कर पाऊँ। मेरे दोनों बच्चे ही इतना चिपकते हैं पूरा दिन मुझे कि मैं उनके सामने लैपटॉप बिल्कुल ही ओपन नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही मैं लैपटॉप ओपन करूँ और कुछ एडिटिंग करने जाऊँ, दोनों भी आ जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं। इसीलिए फिर मैं वो टाइम चूज़ करती हूँ जहाँ पे वो लोग सो गए हो। तो इधर सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है, दोपहर में होता है या फिर रात में वो लोग जब सो जाते हैं तब होता है। तो अब रात को जाग-जाग के करने का मन नहीं करता था, इसलिए मैं रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के एडिटिंग करती हूँ। और जब सुबह पहली चीज़ आप एडिटिंग कर लेते हो, तो ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने अपने लिए कुछ काम कर लिया है और फिर दिन भी अच्छा जाता है। सुबह के 7 एएम तक यानी कि सुबह-सुबह के 2 घंटे मैं एडिटिंग करती हूँ और फिर सुबह 7 बजे ही जैसे यश उठते हैं वैसे मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाना चालू करती हूँ, तब तक फिर बच्चे भी उठ जाते हैं। तो एक तरफ मेरा खाना बन रहा है, यहाँ पे रोटी है, यहाँ पे भिंडी आलू की सब्ज़ी है, मैंने मूंग रखे हैं और दोनों भी उठ चुके हैं मॉर्निंग में और परेशान भी कर रहे हैं। इस तरफ मैं रोटी बना रही हूँ और यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं। ये तो जा बाहर रमो बेटा, गो। तो बस यश चले गए ऑफिस और मैंने अपना ब्रेकफास्ट लंच सब बना लिया है। उसके बाद क्लीनिंग हो गई और मैं चली गई नहाने, तो मेरा नहा के हो गया और साथ ही में मैंने दोनों बच्चों को भी नहला दिया। तो सब कुछ हो गया और अब हम कर रहे हैं पूजा। और ये जो है मैं हमेशा बच्चों के साथ करती हूँ ताकि उनको जो थोड़ी बहुत गुड क्वालिटीज़ है वो आ जाए और उनको थोड़ा पता चले प्रेयर्स कैसे करना है, इसलिए। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज निधि। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसी के बाजू में है बेल आइकन, उसे भी प्रेस करना ना भूलिए। तो मैं आज आपको सुबह से मेरा रूटीन ही बता रही हूँ। वैसे मेरा नहा के अभी जस्ट थोड़ा काम खत्म हुआ है। ऐसे तो घर के काम कभी खत्म होते नहीं है, बहुत सारे काम है, बट लंच बन चुका है, उसकी थोड़ी क्लीनिंग हो चुकी है। वैसे मैंने अपने वीडियोस में पहले भी शेयर किया है कि जैसे ही मेरा ब्रेकफास्ट का काम खत्म होता है तो मैं फटाफट आधे से 1 घंटे में कैसे अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ, तो वो मैं ऊपर ज़रूर लिंक करूँगी। और मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली, इन दोनों को नहला दिया, पूजा भी हो चुकी है। अब मैं इनकी होम स्कूलिंग स्टार्ट करूँगी। तो दिया को तो बस कुछ नहीं, मैं पेन दे देती हूँ, बुक दे देती हूँ, वो स्क्रिबल करने शुरू हो जाती है। हीत के लिए मैंने एक नया वे फाइंड आउट किया है फिर से, क्योंकि उसको बहुत जल्दी बोर हो जाती है सब चीज़, तो उसको कुछ नया चाहिए।
तो इस बार वापस मैंने एक नया ट्रिक अपनाया है और उसे बहुत पसंद आ रहा है, तो वो मैं नया ट्रिक बताती हूँ आपको। तो जिस न्यू वे की मैं बात कर रही हूँ वो ये है, मैंने क्या किया है, ये फाइल दिख रही है आपको, तो मैंने हर एक पेपर को प्लास्टिक के शीट्स में डाला है और उसे फाइल कर दिया है। तो ये जो वर्कशीट्स मैंने निकाली है, ये मैंने ऐसे ही गूगल में से सर्च करके निकाली थी जो प्रिंटेबल फॉर्म में हो। तो मैंने नंबर से शुरू किया 1 to 10, फिर अल्फ़ाबेट्स, शेप, नंबर वाला कॉम्बिनेशन लिया है। सिर्फ अल्फ़ाबेट्स वाले भी लिए हैं मैंने, बहुत सारे शीट्स की है ये कैपिटल और ये स्मॉल, लेकिन खैर ये वाला अभी वो फ़िलहाल कर नहीं रहा है। फिर ये भी हो गया कैपिटल स्मॉल, ये भी वो नहीं करता, कैपिटल सिर्फ कर लेता है। ये वापस नंबर की प्रैक्टिस आ गई, ये नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, शेप्स, ये भी आ गए अल्फ़ाबेट्स, ये हो गए शेप्स। फिर शेप्स में ही थोड़े ज़्यादा वाले शेप्स जो उसको बहुत पसंद आते हैं, तो शेप्स में भी 3-4 वैरायटी है, और ये उसने पहले किया हुआ था, मैंने रब नहीं किया है। तो बेसिकली ये क्या है, ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक के ऊपर मैं उसे मार्कर दे देती हूँ तो वो मार्कर से लिखता है। तो आप देखोगे तो ये जो मार्कर जो है वो ईज़िली किसी भी कपड़े से रब हो जाता है, मतलब रीयूजेबल, एवरी टाइम आप इसको वापस यूज़ कर सकते हो, एंड उसे बहुत पसंद आता है। तो ये सारा काम उसने किया हुआ है, ये प्लास्टिक के ऊपर होता है काम, तो फिर ये रब हो जाता है, यू कैन सी ये रब हो गया। सो ही रियली लाइक्स इट और ये बहुत पसंद करता है इसे करना। तो मेरे गले में जो आपको नेकलेस दिख रहा है वो अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ किया है, ये सेरुटी ब्रांड का है, और ऐसे तो ये वाइट गोल्ड प्लेटेड है, बट मुझे इसका जो पेंडेंट है वो बहुत पसंद आया, बहुत ही नाजुक और बहुत ही क्यूट लगता है ये। मैं कितनी भी चीज़ें खरीद लूँ लेकिन मैं डेली नहीं पहन सकती इसको, क्योंकि जैसे इनकी नज़र जाती है, स्पेशली दिया की आजकल, तो मेरे गले में से वो लोग छीन लेंगे, तोड़ देंगे। इसके पहले मेरे गले में गोल्ड चेन हुआ करती थी, लेकिन उसने तोड़ दी, तो अब रिपेयर करवानी है, कब रिपेयर होगी, कब पहनूंगी मैं पता नहीं। तो तब तक के लिए मैं ये पहन रही हूँ, बट आई सी कि जैसे ही वो रिपेयर हो जाएगी आई गो बैक टू दैट, क्योंकि ये रिपेयर नहीं हो सकता इसलिए इसे फिर मैं स्पेशल ओकेशंस के लिए रखूँगी। तो तब तक गला खाली नहीं रखना था, इसलिए पहन रही हूँ मैं। रिसेंटली हम गए थे डॉक्टर के पास और मेरी आई की एलर्जी हो रही थी। आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैं कुछ लगाती नहीं हूँ आईज़ में आजकल, वो इसलिए क्योंकि जब मैं रात को अचानक से उठती हूँ तो मेरी आईज़ बहुत पेन होती है और बहुत पानी निकलता था उसमें से। सो एज़ पर डॉक्टर तो मुझे ड्राइनेस हो जाता है आईज़ में, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ड्राई है और एसी होता है घर पे, एंड देन मोबाइल, लैपटॉप्स, तो वो ड्राइनेस की वजह से होता है। बट अगेन ही मेंशन वन मोर थिंग इज़ दैट कि आई शुड नॉट बी अप्लाइंग एनी मेकअप, तो ना कंसीलर, ना आई शेडो, ना काजल, ना लाइनर, ना मस्कारा, कुछ भी नहीं। सो इसलिए मेरी आंखें आपको इतनी डल लगती है, एंड आई डोंट नो ये कब तक चलेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग आउट एवरीथिंग आई कुड, क्योंकि मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि मैंने हमेशा से काजल लगाई है, नॉट इवन अ सिंगल डे विदाउट काजल, एंड सडनली फ्रॉम सर्टन डेज यू आर फाइंडिंग मी विदाउट काजल, एंड इवन आई एम नॉट लविंग इट। बट क्या करें, अब मजबूरी है, देखते हैं ये कब तक चलेगा। खैर अब दोपहर का टाइम होगा, अब मैं पहले इसको होम स्कूलिंग करवा दूंगी, फिर ये लोग लंच कर लेके, और दोपहर में जब सो जाएंगे तब मैं वापस अपना एडिटिंग करूंगी, क्योंकि मेरी एडिटिंग कभी भी 2-3 घंटे में ख़त्म नहीं होती है, मुझे हमेशा 4 से 5 घंटे लगते हैं एडिटिंग करने के लिए। तो अब मैं जब ये लोग सो जाएंगे तब करूँगी, और फिर शाम को इनको गार्डन लेके जाऊँगी, और रात को खैर मैं बताऊँगी आपको क्या क्या कर रही हूँ मैं आज के दिन पे। हीत को पढ़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है इतना परेशान करता है ना, ये सीधी तरह से लिखता ही नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो इतना मैं उसको सिखाती हूँ पेन पकड़ना वगैरह, लेकिन फिर भी वो सब कुछ उल्टा ही करेगा। पेन भी हमेशा वो अलग से पकड़ेगा, और नंबर्स तो आप देखो सब उल्टा उल्टा लिख रहा है। वो कितनी बार बताओ उसको, फिर भी वो ऐसे उल्टा उल्टा ही लिखता है सब कुछ। तो कोशिश जारी है उसको सब सही सही सिखाने की, लेकिन बहुत स्लो है इसका प्रोग्रेस।
तो देखते हैं, बहुत पेशेंस चाहिए जब बच्चे को पढ़ाते हैं, तब इतना खुद का पेशेंस ऐसा लगता है चला गया, इतना जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। तो खैर ये था होम स्कूलिंग, और बस अब दोपहर में बच्चे सो जाए कि उसके बाद जैसे ही उठेंगे वैसे तुरंत मैं अपनी डिनर प्रिपरेशंस करूँगी। इसी तरह मेरा जो फर्स्ट हाफ होता है दिन का चला जाता है, इनको होम स्कूलिंग करवाओ, फिर थोड़ी देर में इनको लंच करवाओ, फिर उनको दोपहर में सुलाओ करके आधा दिन चला जाता है। और अगर ये लोग सो गए तो मेरी दोपहर में एडिटिंग होती है, बट आजकल ये लोग भी दोपहर में सोते नहीं हैं। वैसे अभी मैं धनिया काट रही हूँ, ये 3 जोड़ी मैंने धनिया लिया था, तो आजकल मेथी मिलता नहीं है इसलिए मैं धनिया काट रही हूँ इतना सारा। वैसे तो मेथी का थेपला बनता है, लेकिन आज मैं कोथिंबीर का बना रही हूँ थेपला। तो मैंने ये 2 चम्मच उसमें बेसन का आटा लिया है, और उसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई काली मिर्च। मैंने लिया है 2.5 कप आटा। मेरा जो आटा है वो गेहूँ और रागी मिक्स है। मैं जब भी आटा लेती हूँ तो बहुत सारे मल्टीग्रेन आटा लेती हूँ, तो जब मैं रागी आटा लेती हूँ तो मैं गेहूँ के आटे के साथ मिक्स कर लेती हूँ, तो वो कलर थोड़ा ऐसा दिखता है उसका। तो बस यही है, गेहूँ का आटा है, थोड़ा रागी का आटा है, और बेसन सिर्फ 2 चम्मच। तो ये हो गया। मैंने काली मिर्च डाली थी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी अजवाइन, आधी चम्मच हल्दी, आधी से थोड़ी ज़्यादा, फिर 1 चम्मच लाल मिर्च, ये धनिया जीरा पाउडर मिक्स है, 2 चम्मच जितना तल, 2 चम्मच जितनी शुगर, और 1.5 चम्मच जितना नमक, और मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा दही। तो मैंने आधे कप जितना दही डाला है इसमें। ये 2 कुटी हुई छोटे पीसेस में कट की हुई ग्रीन मिर्च है। ये है थोड़ा सा लेमन, यानी कि 1 लेमन को जूस निकाल के, और लास्ट में मैं डाल रही हूँ तेल, 1 बड़े चम्मच जितना। और अब मैं इसका आटा गूंद लूँगी। मैं इतने क्वांटिटी में इसको इसलिए बना रही हूँ ताकि मुझे ये डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों में हो जाए। जब भी थेपला बनता है, थेपला हमेशा एक्स्ट्रा ही बनता है घर पे, कि 2 वक्त हो जाए। सो अब मैं इसे ढक के रख दूँगी, और एटलीस्ट हाफ एन आवर तक तो रहना चाहिए। वैसे मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके गार्डन, तो तब तक ये इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी, और फिर मैं इसको बेल दूँगी। पाची जासो तू साइकिल चलाओ। नहीं साइकिल ने नहीं जाओ डॉक्टर पास है। इतना मैंने ट्राई किया इन लोगों को दोपहर में सुलाने के लिए, लेकिन नहीं सोए। बहुत बदमाश है मेरे दोनों बच्चे। तो फिर अब मैं इन लोग को नीचे लेके आई हूँ खेलने, और अभी हुए हैं शाम के 6, तो 6 बजे ये लोग आराम से खेल सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे ही नीचे एरिया है, बाजू में पेड पार्किंग एरिया है। तो इतना लॉकडाउन चला गया, लेकिन कभी हमने नहीं सोचा कि चलो यहाँ पे खेल सकते हैं बच्चे। तो मैंने वो पार्किंग लॉट का जो होगा वॉचमैन, उसको पूछा कि यहाँ पे खेल सकते क्या बच्चे, तो उसने बोला हाँ, ज़्यादा नहीं आते यहाँ पे कार्स वगैरह। तो कितना कुछ सीख लिया हित ने। अब तो वो साइकिलिंग तो सीख ही गया है, लेकिन डबल सीट में भी दिया को आराम से साइकिलिंग करवा लेता है, तो बहुत अच्छे से आ गया इन लोग को। और इतनी मज़ा आती है इन लोग को साइकिलिंग करने में, बहुत एंजॉय करते हैं ये लोग एक दूसरे के साथ, जो कंपनी है वो। और शाम का टाइम निकल जाता है अच्छी तरह से, और थक भी जाते हैं, तो फिर आके अच्छे से डिनर भी कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी आके सो भी जाते हैं। और ये देखो मेरी आत्मनिर्भर बच्ची खुद ही बॉटल पकड़नी है और खुद ही चलना है उसको। फैशन तो इतनी है ना मैडम को, स्क्वाट्स कर रही है अब देखो। तो ये हो गए मेरे बच्चे लाल टमाटर। गार्डन नहीं, हम यहाँ पे एक्चुअली गार्डन खुला नहीं है, मेरे मुंह से गार्डन निकल जाता है बार बार। तो यहाँ पे हमारे नीचे पार्किंग लॉट है, वहाँ पे मैं इसको साइकिलिंग करवाती हूँ। खैर अभी बजे है 6:45 शाम के, और ऑलरेडी इनकी बैटरी डाउन है। और अब बस मैं थेपले बना लूँगी आधे घंटे में, और ये लोग खाना खा के बाय 8 PM सो जाएंगे। तो दोनों भी बच्चे सो गए हैं, और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन इट, बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी. So now I'll see you in the next vlog. Till then, bye. See you soon.